ख्याल कर गया, वरना तो जानता मैं क्या करता हूँ। बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ, क्या देख रही हैं आप? देख नहीं रही, ढूंढ रही हूँ कि वो कसम कहाँ गई जो तुमने मेरे सर पे हाथ रख के खाई थी। अम्मा, मैं किसी से लड़ने नहीं गया, बल्कि तरबियत और तहजीब देखने गया था। आपको ताना दिया था ना कि अपने बेटे की अच्छी तरबियत नहीं की, तो उन्होंने क्या किया? तुम सिराज अहमद के घर गए थे? जी हाँ, अपनी माँ की हुई बेइज्जती का बदला नहीं लिया। वो बदला तो मुझे अभी लेना है। तो फिर क्यों गए थे वहां? अम्मा, उन्हें समझाने गया था। उनकी जो गलतफहमी थी उसे दूर करने गया था। और आपको पता है उन्होंने अपने घर आए मेहमान के साथ क्या किया? धक्के दिए, मुझे जमीन पे गिरा दिया। बड़े बनते हैं ना ये इज्जतदार, वफादार, शरीफ लोग। बल्कि मैं उनका मेहमान ही नहीं था, उनका होने वाला दामाद भी था, तब भी उन्होंने ये सलूक किया मेरे साथ। और अम्मा, एक और बात, सिराज अहमद साहब ने खुद ही नहीं बल्कि अपने होने वाले दूसरे दामाद के साथ मिलकर मुझे धक्के दिए, बेइज्जत किए। लेकिन आपकी कसम खाता हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया उनके साथ। हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। तुम्हारी कसम पे मुझे बिल्कुल एतबार नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि चुप करके मार खाना तुम्हारी फितरत ही नहीं है। फितरत हर इंसान की एक जैसी होती है। हम जैसे लोगों की ना फितरत सामने आ जाती है क्योंकि हम लोग मुनाफिक नहीं होते। कि जो लोग इज्जतदार, वफादार होते हैं ना, शराफत का लिबादा उड़ा होता है, ये असल में मुनाफिक होते हैं। अम्मा, ये मुनाफिक हैं और वक्त आने पे सब कुछ सामने आ जाता है। मुझे ये बताओगे कि तुम वहां गए क्यों थे? अम्मा, आपकी होने वाली बहू का हुक्म था कि आके मेरे अब्बू से ना माफी मांग। तो मैंने कहा क्यों नहीं। मोहब्बत में महबूब के इनकार को कुफ्र समझा जाता है, इसीलिए। तो मोहब्बत में महबूब का जीना भी हराम नहीं करते, उसकी इज्जत का ख्याल किया जाता है। और सिर्फ उसकी नहीं, उसके घर वालों की, उसके मोहल्ले वालों की भी इज्जत का पास रखा जाता है। और तुम अपनी मोहब्बत को जोर जबरदस्ती से हासिल करना चाहते हो। तुम्हारी इस मोहब्बत में ना जिद, हवस और अना के अलावा और कुछ नहीं है। और मुझे अफसोस है तुम पे। सच में अफसोस हो मुझ पे अगर मैं सिराज अहमद का दामाद नहीं बना तो। बल्कि लानत होगी कि अगर साहिल की शादी पतूल से हो गई तो।